हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं नॉलेज वैली। दोस्तों, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमें भी रातों रात कोई ऐसा ख़जाना मिल जाए, हमारे हाथ भी कुछ ऐसा ख़जाना आ जाए जो रातों रात हमें भी अमीर बना दे। हालांकि ऐसा शाज़ो नादर ही होता है। आपकी इस वक्त चाहे जो भी हालत हो, चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, ये हालत हमेशा नहीं रहने वाली। हम पर अक्सर अच्छा और बुरा वक्त भी आता रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 5 लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो गलती से ही अमीर बन गए। जी हाँ दोस्तों, गलती से अमीर बन गए। इस दुनिया में कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने में लगा देते हैं, मगर मुश्किल से ही वो अपना गुजर बसर करते हैं। इसके बरकस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गलती से बगैर मेहनत किए भी करोड़पति बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से ही मिलवाएंगे। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो के नीचे इस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ग्लेंडा ब्लैकवेल। दोस्तों, ग्लेंडा ब्लैकवेल का तल्लुक अमेरिका की एक रियासत कैरोलिना से है और ग्लेंडा एक बहुत ही गरीब औरत थी। इसका शोहर हमेशा लॉटरी टिकट खरीदता था ताकि वो भी अमीर हो सके, मगर उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते, यानी उसकी कोई भी लॉटरी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था और घर का सारा खर्च लॉटरी को खरीदने में ही लगा देता था। ग्लेंडा अपने शोहर की इस हरकत से काफ़ी परेशान थी। उसने अपने शोहर को सबक सिखाने के लिए अपने शोहर के पैसों से एक गैस स्टेशन से कुछ लॉटरी टिकट खरीदे ताकि वो अपने शोहर को सबक सिखा सके कि जब पैसा डूबता है तो कितना दुख होता है। लेकिन ग्लेंडा के साथ जो हुआ वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन ग्लेंडा के साथ ये काम उल्ट हो गया और उसकी वाकई में ही लॉटरी निकल पड़ी। उसने उस रात उस लॉटरी से $1 मिलियन यानी पाकिस्तानी 13 करोड़ 20 लाख रुपए जीत लिए, जिनको जीतने का उसके दिल में कभी भी इरादा नहीं था। नंबर 2, नाज़रीन, 1992 का एक वाक़या है कि अमेरिका से तल्लुक़ रखने वाली एक टेरी हॉटन एक गरीब औरत थी। उसे अपने किसी दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देना था और उसके पास सिर्फ $5 ही थे। वो एक चोर बाज़ार में गिफ्ट खरीदने के लिए गई और उसने $5 के एवज़ एक बड़ी सी पेंटिंग खरीद ली। लेकिन वो पेंटिंग काफ़ी पुरानी और बड़ी थी जिसको उसने गिफ्ट देने के काबिल ना समझा और उसने वो पेंटिंग अपने घर के एक कोने में फेंक दी। वो पेंटिंग काफ़ी सालों तक उसके घर में ही पड़ी रही। उसने वक्फे से उस पेंटिंग को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो पेंटिंग इतनी बड़ी थी कि वो उसकी किसी भी दीवार पर फिट भी ना आ सकी। तो उसने एक दिन वो पेंटिंग अपने एक दोस्त को दिखाई और उसके दोस्त ने ये अंदाज़ा लगाया कि उसको ये पेंटिंग जैक्सन पॉलक की लगती है। आपको ये बताते चलें कि जैक्सन पॉलक अमेरिका का एक मशहूर पेंटर है जिसकी पेंटिंग्स लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिकती थी। और जब पेंटिंग का सारा टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये तो वाकई जैक्सन पॉलक के हाथ की बनाई गई पेंटिंग है। और इसी पेंटिंग को टेरी हॉटन ने बाद में $50 मिलियन यानी पाकिस्तानी तकरीबन 6 अरब 60 करोड़ 97 लाख रुपए में बेचा। केविन लेविस। दोस्तों, अमेरिका के एक मशहूर कैसीनो ने अपनी प्रमोशन के लिए $1 मिलियन यानी $10 लाख कुराअंदाजी के लिए रखे थे। इस कुराअंदाजी में ये $10 लाख किसी भी आम आदमी को मिलने थे। तो इसके लिए एक शख्स जिसका नाम केविन लेविस था उसको चुन लिया गया और उसको उसी कैसीनो में फ़ौरन वो इनाम दे दिया गया। और जब बाद में पूरी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये गलती से किसी और बंदे के पास चला गया है, क्योंकि वो कोई और केविन लेविस था। बाद में कैसीनो ने अपनी इज्जत रखने और अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए उस आदमी से वो इनाम वापस ना लिया और दूसरा जो आदमी था जिसका नाम भी केविन लेविस था उसको भी $1 मिलियन दे दिए गए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसी तरह दूसरा शख्स गलती से करोड़पति बन गया। नंबर 4, दोस्तों, ये एक इंग्लैंड का मशहूर वाक़या है कि एक शख्स जिसका नाम एरिक लास था एक फसल को स्कैन कर रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी काम कर रहा था। उसका हथौड़ा वहाँ पर गुम हो गया। जब उन्होंने उस हथौड़े की तलाश शुरू की तो उनको वहाँ से
رومن ہیرے جوہرات سکے اور سونے کے بنے 400 کے قریب آئٹمز ملے۔ ان آئٹمز میں سکے، بریسلٹ، جیولری اور دیگر بہت ساری قیمتی چیزیں تھیں۔ اس وقت یعنی 1993 میں ان اشیاء کی قیمت 17 لاکھ یورو تھی، جو کہ اب کے حساب سے تقریباً 43 لاکھ ڈالر بنتی ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 56 کروڑ روپے بنتی ہے۔ چونکہ اس خزانے کو ایرک لاس نے تلاش کیا تھا، لہٰذا اس کی ساری رقم ایرکس کو ہی دے دی گئی۔ ان اشیاء کو انگلینڈ کے ایک مشہور میوزیم میں رکھ دیا گیا، اور ان اشیاء میں سب سے زیادہ مشہور وہ ہتھوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ خزانہ مل سکا، اور اس ہتھوڑی کو بھی اس خزانے کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ لوگ جو غلطی سے اور انجانے میں ارب پتی اور کروڑ پتی بن گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے اس بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔